जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। हर हर महादेव। श्री महाशिव पुराण ज्ञान संहिता 19वां अध्याय। ऋषिगण कहते हैं, हे महाभागसूत, इसके पश्चात क्या घटित हुआ तथा कैसे तारक वध हो सका, उसका वर्णन करिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि वृंद, इस कथा के श्रवण से कली काल में मनुष्य सर्व पाप मुक्त हो जाते हैं। अब मैं प्रधान घटना सूची का सर्व पाप हारणी कथा कहता हूँ, श्रवण करें। देवदेव शिव इस प्रकार पार्वती के साथ कैलाश आकर अतिशय शोभामान हो गए। अब शंकर देव कार्य तथा लोकों में तारकासुर कृत पीड़ा का विचार करने लगे। विचार उपरांत उन्होंने जो कुछ किया, हे ऋषि सत्तम गण, उसे सुनिए। भगवान शिव जब पार्वती के साथ कैलाश आए, तब महाबली प्रमदगण ने हर्ष निर्भर चित्त से वहां विविध वाद वादन किया। जो सब देवता वहां उपस्थित थे, वे यह विवेचन करके हर्षित उठे कि अब शिव हम पर कृपा करेंगे। उस समय शिव वहां पर पार्वती सहित नाना प्रकार से क्रीड़ा करने लगे। तारकासुर से पीड़ित देवता लोग तब विवेचन करने लगे, देव देव शिव ने तो हम लोगों का कोई कार्य नहीं किया, इस समय वे क्या कर रहे हैं, वे क्यों विलंब कर रहे हैं। ऐसा विचार करके उनका रहस्य जानने के लिए उन्होंने अग्नि को भेजा। अग्नि भी कपोत का रूप धारण करके वहां गए। कपोत रूपी अग्नि ने शिव के समीप आकर जैसे ही देव देव महेश्वर को देखा ही था, वैसे ही शिव ने अग्नि को वहां आते देख लिया तथा भोग से निवृत्त हो गए। तब महात्मा देव देव महेश्वर ने कहा, कपट वेशधारी तुम कौन हो? लो, यह मेरा वीर्य ग्रहण करो। यह कहकर शिव ने कपोत रूपी अग्नि को अपना वीर्य प्रदान किया। कपोत रूपी अग्नि अपने चोंच में शिव महावीर्य को धारण नहीं कर सके, वे दुख पीड़ित बाहर निकले। अग्नि ने दुख पीड़ित होकर उस वीर्य को गंगा में छोड़ दिया। गंगा के लिए परमात्मा का वीर्य अतः दुस्सह था। गंगा ने इसलिए वीर्य धारण में असमर्थ होकर उसे सरकंडों में छोड़ दिया। तदंतर वही सुंदर श्रीमान उत्तम एवं सुखप्रद दर्शन वाला एक बालक उत्पन्न हो गया। तभी वहां 6 राजकन्याएं आई। वे वहां स्नानार्थ आई थीं तथा उन्होंने वहां पर बालक को पड़े देखा। वे राजकन्याएं बालक को देखते ही यह शिशु मेरा है कहते हुए गोद में लेने लगी। अब उस सुकुमार बालक के 6 मुख हो गए तथा उनसे वह बालक उन 6 राजकन्याओं का स्तनपान करने लगा। तभी उन महात्मा जन्मा सरकंडे में जन्मे का नाम शाणामातुर कहा गया। उनका पहला नाम है पार्वती नंदन, द्वितीय है अग्निभू। तदंतर उनके नाम हो गए स्कंद, गंगा पुत्र। तदंतर शर जन्मा, तदंतर शाणा मातुर। इस प्रकार उनके अनेक नाम हैं। वे राजकन्याएं उनको पुत्र रूप में ग्रहण करके अतीव आनंदित हो गईं। जब देवगण ने नारद से यह समस्त वृत्तांत सुना, उन्होंने महेश्वर से आज्ञा लेकर देवगण की सेना का सेनापति स्कंद को बनाया। तदंतर देवगण के साथ स्कंद देव शोणितपुर जाकर दारुण युद्ध में लग गए। उस समय 10 दिनों तक घोर तुमुल संग्राम देवता तथा असुरों के बीच होता रहा। तदंतर महात्मा स्कंद ने सभी असुरों सहित दैत्य अधिपति तारकासुर का वध कर दिया। उन असुरों में से कुछ वहां से भाग गए, कुछ चूर्ण हो गए, कोई पाताल में भाग गए, बाकी बचे नष्ट हो गए। दुरात्मा तारकासुर के विनष्ट हो जाने पर सभी निष्कंटक हो गए। तब सभी देवगण अपने अपने राज्य में जाकर सुखपूर्वक राज्य करने लगे। देवगण इस प्रकार परम आनंद लाभ करके उस सेनापति स्कंद के को शिव के पास ले गए। उन लोगों ने स्कंद को शिव के सामने अधिष्ठापित किया तथा उनको पुनः पुनः प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके हाथ जोड़ के उनके समक्ष खड़े हो गए। तत्पश्चात वे देवता आनंद से प्रफुल्लित मुख से पुनः स्तव करने लगे। देवता कहते हैं, हे भक्तों को अभय देने वाले देव देव महादेव, हम आपके प्रभाव गति स्वरूप आदि के विषय में कुछ नहीं जानते। हे विश्वेश्वर, आप चाहे जो भी हो, आप तो सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। आपको हमारा असंख्य प्रणाम।
हे वरप्रद महादेव देवाधिदेव महेश्वर, हम आपको प्रणाम करते हैं। जो भव्य चतुर्दश भवन हैं, जो इस 14 भवनों हेतु उद्दित होकर उद्धव नाम से धारण करते हैं, जो अनंत बल वीर्य युक्त तथा भूतपति हैं, उन देव को हमारा प्रणाम। जो संहारता कपीशांक, जो गंगा जल धारक हैं, जो आधार हैं, जो वय होकर भी अवय हैं, जो त्र्यंबक युगात्मक त्रिनेत्र उत्तम त्रिशूलधारी कंदर्प के लिए अग्नि हैं, उन परमात्मा को प्रणाम। जो शंकर वृषांक गणपति दंडहस्त काल पाशपाणी हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। जो वेद मंत्र प्रधान शतजिया है, उन देव को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप भूत भविष्य वर्तमान रूप हैं, जो स्थावर जगन्नात्मक हैं, वह समग्र जगत आपके ध्येय से उत्पन्न है। हे भद्र, आप ही पालक एवं संहारक हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रसन्न होइए। ऋषिगण कहते हैं, हे त्रिशूली, आप ही दिगंबर कृतांत विकट कराल कराल मुख आरूप स्वरूप विश्व रूप हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। हे श्रीकंठ, आप सर्व प्रणत देह हैं, आपको सब नमस्कार करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसे आप नमस्कार करें, अर्थात आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आप ही नील शिखंड हैं, आपको हमारा असंख्य प्रणाम। हे नीलकंठ, आप अपने अंगों पर चिता भस्म लेप करते हैं, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आप ही सभी देवगण में ब्रह्मा हैं, आप ही रुद्रों में नील लोहित हैं, आप ही सभी प्राणीगण की आत्मा हैं, आप ही संख्या में कहे गए पुरुष हैं। आप पर्वतों में महामेरु तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हैं, आप कवियों में विशिष्ट तथा देवताओं में इंद्र हैं। आप सभी वेदों में ओंकार हैं, आप ही साम वेद में ज्येष्ठ साम भी हैं। आप ही सभी वनों के पशुओं में सिंह स्वरूप हैं। हे सुरेश्वर, आप दुख से दिग्ध लोगों की सदा रक्षा करिए। हे महेश्वर, आप ही लोक हितार्थ पृथ्वी आदि पंच महाभूत का सृजन करते हैं। हे शुभ अशुभ निरीक्षक महाभाग महादेव नाथ, आज्ञा दीजिए। आप जो आदेश करिएगा, आपके कथना अनुरूप हम कार्य करने हेतु तत्पर हैं। हे देवदेव, आपके सहस कोटि शत कोटि अवतारों का कोई भी अंत नहीं पा सकता। हे देव, हम आपको प्रणाम करते हैं। देवता तथा ऋषिगण ने इस प्रकार स्तव करने के पश्चात स्कंद को अधिष्ठित कराया तथा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदंतर भगवान रुद्र ने प्रसन्न होकर देवता तथा ऋषियों से कहा, हे देवताओं तथा ऋषियों, जब जब आप लोगों पर दुख आए, उस समय आप लोग मेरे पास आकर मेरा भजन करें। परमात्मा शिव का यह आदेश पाकर सब ने ओम कहकर शिव की अनुमति लेकर अपने अपने स्थान हेतु प्रस्थान किया। सूत जी कहते हैं, विश्वास अर्थ सूचक व्यास देव ने से इसके पश्चात की जो जो घटना सुना था वह कहता हूँ, श्रवण करिए। तारकासुर का पुत्र तारकासुर देव सेनापति स्कंद द्वारा अनायास बिना प्रयास बांधवों सहित जब मारा गया, तब महाबली पराक्रमी विंदुनमाली तारकाक्ष तथा वीर्यवान कमलाक्ष नामक तारक के पुत्र त्रय तप करने चले गए। वे महान तप परम नियम पूर्वक करने लगे। वे इस प्रकार तप द्वारा अपने कांतिमान शरीर को दुर्बल कर रहे थे। इन महाबली दारुण दुरात्मा दानवोत्तम तारका पुत्र गण ने 100 वर्ष तक भूमि पर एक पैर से खड़े होकर तथा एक पैर ऊपर उठाकर तप किया। उन्होंने 1000 वर्ष तक वायु भक्षण करते तप द्वारा अतिशय कलेश उठाया। 1 वर्ष तथा शीर्षासन मुद्रा में सिर को भूमि पर रखकर तथा पैरों को ऊपर उठाकर तप किया। उन्होंने 100 वर्ष तक ऊर्ध्वबाहु होकर तपस्या की। ये दुराग्रह परयान तीनों दानव इस प्रकार अतिशय दुख उठा रहे थे। तदनंतर पितामह ब्रह्मा उनकी ऐसी तपस्या से संतुष्ट होकर उनको वरदान देने हेतु आए तथा कहा, हे बल दर्पित दानवों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। दानव कहते हैं, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न होकर वर प्रदान करना चाहते हैं, तब हमारी यह प्रार्थना है, सभी प्राणियों से हम
अवैध रहें। दानवगण ने पितामह से यही वर मांगा। उनकी प्रार्थना सुनकर लोक प्रभु अव्यय देव पितामह ने कहा, हे असुरों, सर्व अमर तत्व का वरदान देने की शक्ति मुझ में नहीं है, अतः यह मत मांगो। इसके अतिरिक्त जो भी रुचि वह वर ग्रहण करो। पितामह का यह कथन सुनकर उन सभी ने परस्परार्थ विचार करके जगत गुरु ब्रह्मा को प्रणाम करने के उपरांत कहा, हे लोकेश, आप कृपा से हम स्वर्ण रजित तथा लोह में 3 दुर्ग का वर पाकर आपकी कृपा से इस धरती पर 1000 वर्ष विचरण करें। प्रति सहस्र वर्ष विचरण करने के उपरांत हम सब परस्परागत मिलेंगे। हे निष्पाप, उस समय ये तीनों पुर एक हो जाएंगे। हे प्रभु, उस समय पुरत्रय के समभाव संपन्न होने पर जो एक बाण से इन तीनों पुर का आघात पहुंचाएगा, वही हम तीनों असुरों का निहंता होगा। यही हमारी प्रार्थना है। देवदेव ब्रह्मा ने उनकी प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा तथा मैं दानव से कहा कि तुम स्वर्ण रजत तथा लोह में 3 पुरों का निर्माण करो। यह आज्ञा देकर ब्रह्मा वहां से स्वधाम चले गए। तब माया दानव ने शीघ्र त्रिपुर निर्माण किया। मैं दानव ने शीघ्र त्रिपुर निर्माण किया। स्वर्ग में कंचनमय, अंतरिक्ष में रजतमय तथा पृथ्वी पर लोहपुर का उसने निर्माण किया। उन महात्मा गण के सुंदर सुभग त्रिपुर का निर्माण मैंने किया था। ये तीनों पुरों 1 योजन विस्तार वाले थे। तारकाश को कांचनपुर, कमलाश को रजतमयपुर तथा विद्युन्माली को लोहमयपुर मिला था। इस दुर्ग स्वरूपुरी में कल्पद्रुम तथा ऊंचे ऊंचे प्रसाद विद्यमान थे। सूर्य मंडलवत विश्व तो मुख सभी विमान इन पुरियों के चारों ओर शोभामान थे। मैं दानव ने हित प्रयाण होकर उनको यह पुर प्रदान किया। उनमें वामी, कूप, गज, अश्व भरे थे। वे मणि जाल से घिरी पुरियां थी। वे पद्मारामय पुरी त्रय चंद्रमा की तरह शोभामान थी। वहां कैलाश शिखर के समान शुभ्र एवं पद्म राग मणियों से जड़ित दिव्य गोपुर थे। वह स्थान दिव्य स्त्रियों, गंधर्वों, सिद्ध चारणों से परिपूर्ण था। वहां प्रति ग्रह में शिव मंदिर था। वहां द्विजात्म गण अग्निहोत्र करते थे। वे पुरियां वापी, कूप, तड़ांग, दीर्घिका से शोभामान थी। वहां मत हाथियों के झुंड तथा सुशोभन अश्व, नाना प्रकार के रथ, शिवकाएं विराजित थी। वहां सभागृह, ओसारे, क्रीड़ा स्थान, विविध वेद अध्ययन अर्थ शलाएं पृथक पृथक विद्यमान थी। हे मुनि वृंद, वहां प्रतिव्रता स्त्रीगण सर्वत्र स्थान को पवित्र किए रहती थी। यहाँ महाभाग दैत्येश्वर गण अपनी पत्नियों तथा पुत्रों के साथ रहते थे। वहां नाना विधि श्रोत सम्राट शास्त्र के अर्थ को जानने वाले धर्मज्ञ, स्वधर्म तत्पर द्विजगण, दैत्येश्वर गण तथा विशाल वृक्ष स्कंद साम युद्धकारी नीलोत्पल दल के समान कांति युक्त कोमल घुंघरालो बालों वाले युद्ध लालसा से युक्त शिक्षित वीर दानव गण, वामन, उबड़े प्रभृति तथा पुत्रों एवं स्त्रियों से पूर्ण यह तीनों पुर मैं दानव द्वारा रक्षित था। इसमें सुख पूर्वक असुर आदि रहने लगे। आजन्मा शिव की पूजा से प्राप्त बल वीर्य वाले इंद्र, सूर्य, मारुत सदृश समर व्यसनी दृढ़ देवों का मंथन करने वाले दैत्यों द्वारा यह त्रिपुर सुसेवित था। जो शास्त्र, वेद, पुराण प्रभृति सनातन धर्म कहे गए हैं, ये लोग सदा उन शुभ धर्मों का सेवन करते रहते थे। पृथ्वी पर जो धर्म थे वे सभी वहां विद्यमान थे। उन असुरों की प्रभा से इंद्रादि देवता दिग्ध होने लगे। अंत में वे सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा की शरण में गए। उन्होंने ब्रह्मा के यहाँ आकर उनसे अपने अपने दुख का निवेदन किया। 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय। सूर्य कहते हैं, भगवान पितामह ने देवताओं का दुख सुनकर कहा, ये दैत्यगण मेरे द्वारा ही वृद्धित किए गए हैं, अतः इनका नाश मेरे द्वारा कदापि संभव नहीं है। इसी कारण कर्तव्य होने पर भी इस संबंध में मैं किसी प्रकार से सक्षम नहीं हूँ। इन त्रिपुर नगर में पुण्य प्रवर्तित जो हो रहा है, तुम लोग जाकर शिव से प्रार्थना करो, वे ही सर्व कार्य संपन्न करेंगे। यह सुनकर देवगण वहां गए।
और जहाँ भगवान वृषध्वज विराजित थे वहां जाकर देवगण ने अपना दुख कहा और दुख कहकर वहीं खड़े हो गए। शिव ने भी देवगण क्या वचन सुनकर कहा। इस समय वे त्रिपुर अध्यक्ष असुरगण पुण्य अर्चना कर रहे थे। जहाँ जहाँ पुण्य प्रवर्तित है उनका पंडित गण संहार करना अनुचित मानते हैं। जब तक उनका पुण्य बढ़ता जा रहा है तब तक त्रिपुर हनन करना कर्तव्य नहीं है। हे देवगण, तुम लोग जाकर इस घटना को विष्णु से कहो तथा स्वस्थ हो जाओ। देवता लोग शिव का वाक्य सुनकर विष्णु के पास गए तथा उनसे समस्त वृतांत निवेदित किया। उन देवगण की समस्या को जानकर विष्णु ने कहा, यथार्थ बात तो यह है कि जहाँ सनातन धर्म विद्यमान है वहाँ दुख का नाश उसी प्रकार होता है जिस प्रकार सूर्य होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। विष्णु का यह कथन सुनकर देवता दुखी हो गए। तदंतर उन विषण मुख देवगण ने पुनः विष्णु से कहा, हे देव, तुम हम क्या कार्य करें, हम किस प्रकार से अवस्थित रहें, इन त्रिपुर के रहते हम किस प्रकार से धर्म अनुष्ठान करें। हे देव, या तो आप असमय में समस्त जगत का संहार करिए कि वह इन त्रिपुर का विनाश संपन्न करिए। यह कहकर देवगण पुनः पुनः दुख प्रकट करने लगे। यथा, हे त्रिपुर, ब्रह्मा के वरदान के कारण तुम्हारे नाश का उपाय नहीं मिला। श्रीमान भगवान विष्णु ने उन विनयान्वित नत देवगण को अतिशय विपन्न देखकर यह विचार किया कि अब क्या करना है। तदंतर उन्होंने स्वतः ही कहा, यज्ञ ही इसका निदान है। यह विवेचन करके उन्होंने यज्ञ का सिमरन किया। यज्ञ गण वहां उपस्थित होकर दिव्य पुरुष नारायण को प्रणाम करके प्रसन्न करने लगे। सनातन प्रभु आचयुत ने भी यज्ञ गण को समागत देखकर इंद्र आदि देवताओं से कहा, हे देववृंद, तुम लोग त्रिपुर नाशा अर्थ तथा त्रिलोकी की उन्नति हेतु उपसद नामक यज्ञ द्वारा भगवान परमेश्वर की अर्चना करो। श्रीमान देव अधिदेव आचुयत का कथन सुनकर देवगण महान सिंहनाद करके भगवान यज्ञेश्वर का स्तवन करने लगे। तदंतर भगवान त्रिदेश्वर जगन्नाथ में विचारों उपरांत पुनः देवताओं से कहा, हे देवताओं, जो निष्पाप है उनका हनन आवहित है, जो पातकी है उनका विनाश करना आवश्यक कर्तव्य है, इसमें संदेह नहीं है। हे सुरोत्तम गण, इन निष्पाप असुरों का विनाश कैसे हो सकेगा। यदि कदाचित ये दुर्मन्य असुर गण पापी भी हों तब भी देवता इनका नाश कैसे कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वरी रुद्र के प्रभाव से ही इनका विनाश होगा। इस जगत में ब्रह्मा, दैत्यगण, रिपुसूदन देवता अथवा महात्मा मुनि गण भी ईश्वर की कृपा बिना उसका वध कर सकने में सक्षम नहीं हैं। वे सर्वप्रद सबका मंगल करने वाले देव शर्व की लीला के बहाने यह कार्य करेंगे। शंकर के प्रभाव से ही सिद्धि लाभ होगा, यह निस्संदेह है। इसके उनके एक अंश के पूजन से ही देवगण ने देवत्व लाभ किया है तथा ब्रह्मा ने ब्रह्म तत्व तथा विष्णु ने विष्णु तत्व प्राप्त किया है। इस जगत में उनकी अर्चना किए बिना कौन सिद्धि लाभ कर सका। अतः हम सभी साविधि शिव पूजा तथा रुद्रयाग यज्ञ करेंगे। हम लिंग अर्चन के प्रभाव से दैत्यों पर जय लाभ कर सकेंगे। इस प्रकार का उपदेश विष्णु ने देवगण को प्रदान किया। उन्होंने उपसद यज्ञ में हर के निर्मित यज्ञ किया तथा 1,00,000 पार्थिव लिंग साविधि बनाया। विष्णु ने तब पार्थिव लिंगों की पूजा गंध पुष्प अक्षत आदि से किया तथा उधर देवताओं ने भी भगवान हर के उद्देश्य से यज्ञ किया। विष्णु तथा देवताओं की इस उपासना से दृष्टा चाप शिला प्रभृति आयुध तथा नाना प्रकार के प्रहरण से युक्त शूल शक्ति गदा धारी काल अग्नि रुद्र के समान काल सूर्यवर्त सहसो भूत गण प्रकट हो गए। इन्होंने वहां आकर विष्णु आदि सभी देवताओं को प्रणाम किया। तदंतर विष्णु ने इन सभी प्रणत भूतगण से कहा, हे भूतगण, तुम लोक कल्याणार्थ दैत्यों के पुत्र त्रय को दिग्ध भग्न विदीर्ण कर दो, उसे राख करके स्वास्थान लौट जाओ। तत्पश्चात पुरुषोत्तम देव परमात्मा ईश्वर को प्रणाम करने के उपरांत भूतगण को देखकर चिंतित हो गए। क्षण काल चिंतन उपरांत विष्णु ने संतप्त होकर दुखी देवताओं से कहा, देव शंभु की कृपा से किस प्रकार उन दैत्यों का बल नाश करके देव कार्य को संपन्न किया जाए।
अभिचार के उपाय से धार्मिकों के नाश की संभावना नहीं है। त्रिपुरवासी दैत्य धार्मिक हैं, उनको अवैध तत्व प्राप्त है। हे सुर पुंग व गण अन्य कारण नहीं है। यदि कोई मनुष्य महापातकी होकर भी रुद्र रचना करता है, वह व्यक्ति उसी प्रकार से पाप प्रभाव से रहित हो जाता है, जिस प्रकार से पद्म पत्र पर जल का प्रभाव नहीं होता, वह पातक मुक्त हो जाता है। शिवलिंग पूजा के फलस्वरूप वह इस पृथ्वी पर उसे भोग संपत्ति का भी लाभ होता है। तभी वे दैत्य लिंग अर्चन के प्रभाव से इतने भोगवान हो गए हैं। मैं देव कार्यार्थ क्षण काल में अपनी माया द्वारा दैत्यों के धर्म में विघ्न करूंगा तथा अविलंब त्रिपुर विनाश कर दूंगा। एवं विविध विचार उपरांत भगवान परशुत्तम देव शत्रुघ्न के धर्म में विघ्न करने हेतु उद्यत हो गए। जब तक वेद धर्म तथा शिव पूजन विद्यमान रहता है, जब तक पवित्र कृत्य होता रहता है, तब तक किसी का नाश नहीं होता। यह निश्चय करके विष्णु ने देवताओं को आज्ञा प्रदान की कि वे दैत्यों के प्रति विघ्न करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं। देवगण ने भी विष्णु की आज्ञा प्राप्त किया तथा वे सभी अपने अपने स्थान चले गए। तदनंतर विष्णु ने देव कार्य सिद्धि हेतु जो उत्तम अनुष्ठान किया, उस सर्व पाप नाशक प्रसंग को सम्यक रूपेण कहता हूँ, श्रवण करें। 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।